हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे वीडियो में हम कोविड-19 से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। साथ ही 2020 में आई भारत की नई शिक्षा नीति को भी जानेंगे और साथ ही विभिन्न संस्थाओं तथा योजनाओं से रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में देखेंगे। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत से वीडियो आएंगे। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोविड-19 से संबंधित तथ्यों की। तो इसमें विभिन्न तथ्यों को जानने से पहले देख लेते हैं कि कोविड-19 के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेशंस या मिशन चलाए गए थे। तो पहला है ऑपरेशन नमस्ते। यह भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। फिर है वंदे भारत मिशन। यह विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया। फिर मिशन सागर आता है, जो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर तथा कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए चलाया गया था। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। फिर ऑपरेशन संजीवनी आता है, जो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने मालदीव को 62 टन की आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। चलिए अब विभिन्न ऑपरेशंस को जानने के बाद जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए थे। तो भारत सरकार के द्वारा कोरोना कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप और IGOT पोर्टल लॉन्च किया गया था। फिर आगे आता है ब्रेक द चेन अभियान। यह केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था। दिल्ली सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड और 5T योजना चलाई गई थी। फिर आगे नाडी ऐप लॉन्च किया गया था पुदुचेरी की सरकार के द्वारा। प्रगम्य ऐप झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। समाधान ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा लाई गई। वी सेफ टनल तेलंगाना सरकार का था। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना का था। मो जीवन ओडिशा सरकार का था। संजीवन ऐप बिहार सरकार का था। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का था। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया और कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। तो ये सारे विभिन्न ऐप थे जो कोविड-19 के दौरान लॉन्च किए गए थे। अब कोविड-19 से संबंधित अन्य तथ्यों की यदि बात करें तो कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन में हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज रखा है। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। कोरोना वायरस से मानव शरीर का फेफड़ा या लंग्स प्रभावित होते हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ था। लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया था और कोविड-19 के कारण भारत में सबसे पहले कर्नाटक में मृत्यु हुई थी। और भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था। आगे कोरोना प्रभावित देशों को वर्ल्ड बैंक ने $12 अरब की राशि दी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की थी और कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है और सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण कर्फ्यू लगाया था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। आगे सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में
भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया है। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट है। आगे भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा था। कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया था। आगे खुडॉल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया था। आगे कोविड-19 परीक्षण टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। आगे कोरोना की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ था और कोरोना का टीका विकसित करने का दावा सबसे पहले रूस ने किया था। अब आगे इस वीडियो के अगले टॉपिक में बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के समय कोठारी आयोग के सुझाव पर लाई गई थी। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय 10+2+3 मॉडल के साथ आई थी और इस दूसरी शिक्षा नीति 1986 में 1992 में PV नरसिम्हा राव ने संशोधन भी किया था। अब इसी 1986 वाली शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति 2020 रिप्लेस करेगी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जून 2017 में गठित पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव पर लाया गया है। के कस्तूरी रंगन समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें अब स्कूलों के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली तथा दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज क्लास 3rd, 4th और 5th का होगा। इसके बाद अगले 3 साल मिडिल स्टेज के होंगे, मतलब इसमें 6th, 7th और 8th क्लास आएंगी। फिर अंतिम 4 साल का स्टेज 9th, 10th, 11th और 12th का होगा। अब स्टूडेंट्स 9th क्लास से ही अपने विषय का चयन कर सकेंगे। इस शिक्षा नीति में शिक्षण के माध्यम के लिए 5th क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। अब इस स्नातक पाठ्यक्रम में भी ये होगा कि स्टूडेंट्स 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। मतलब कोई स्टूडेंट यदि 1 क्लास के बाद अपना कोर्स छोड़ देता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद छोड़ने पर डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर डिग्री दी जाएगी और अंतिम वर्ष अर्थात 4th ईयर में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान किया गया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा और अब शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। आगे वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉलो ऑन का लक्ष्य रखा गया है और उच्च कक्षा में GER या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो
वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। आगे उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। आगे 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसमें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई आदि को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो ये सारी बातें थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अब इस लेक्चर के अगले टॉपिक में बात करते हैं विभिन्न योजनाओं, अभियानों या संस्थाओं से संबंधित ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। तो स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद, डाबर च्यवनप्राश के हैं अक्षय कुमार, एडिटेक क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली, भारत में बाफ्टा बैक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर हैं AR रहमान, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू हैं। आगे हॉर्लिक प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर भी अक्षय कुमार हैं, च्यवनप्राश के भी अक्षय कुमार हैं, पागर बुक के भी अक्षय कुमार हैं और इनके अलावा सड़क सुरक्षा अभियान या स्वच्छ भारत मिशन के भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ही हैं। फिर प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा है। आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील HAEAL के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन हैं। FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड की ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी हैं। आगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी हैं। सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव हैं। आगे ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा मैन एंड डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं और इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा असम राज्य पर्यटन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर LG सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हैं। इसके अलावा आमिर खान सीएट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद हैं। फिर हडल के ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे हैं। कुत्ते और बिल्ली के पोषण ब्रांड ड्रूल्स की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर हैं और करीना कपूर ही जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे सोनू सूद स्पाइस मनी के साथ साथ एसर इंडिया जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड है और साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे PFG या पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। इमामी लिमिटेड के हाइजीन उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला हैं। फिर ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना हैं। बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं। बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। आगे SBOTOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो हैं। फिर स्पोर्ट्स IVR ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। E-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है और WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना हैं। आगे स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रैटली हैं। वर्ल्ड वाइड फंड WWF के ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद हैं। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर के चंद्रशेखर राव हैं। आगे ELSA एल्सा कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे हैं। जिंदल साउथ वेस्ट JSW के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं।
और रोहित शर्मा भारत में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मतलब रोहित शर्मा वेगा मैन एंड डॉक्टर ट्रस्ट, ओकले ब्रांड और ला लीगा ब्रांड तीनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे पेप्सी और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं और वर्तमान में पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर भी हैं। भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर रिपु दमन बेवली हैं। नाडा या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के सुनील शेट्टी हैं। फिर स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना दूत यालित्जा अपारिसियो हैं। फिर आगे भारत की लक्ष्मी पहल के एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पुनिया हैं। मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता गोविंदा हैं। आगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत दिया मिर्जा हैं। अब आगे महेंद्र सिंह धोनी बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के और इसके अलावा सुमाधुरा समूह के और ड्रीम 11 के तथा इंडिगो पेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की हेमा मालिनी हैं। फैंटेसी 11 के ब्रांड एम्बेसडर ट्रेडमार्क राजदूत मुरली कार्तिक हैं। आगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर पद्मा लक्ष्मी हैं। एसबीआई के डिजिटल ऐप योनो की ब्रांड एम्बेसडर स्वप्ना वर्मन हैं। सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर मिली बॉबी ब्राउन है। यूनिसेफ इंडिया की युवा एम्बेसडर हिमा दास हैं। 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है और इसके अलावा मैरी कॉम बीएसएनएल, ड्राइव्स इंडिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा हैं। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अंकित फाड़िया हैं। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीरूज खंबत्ता हैं। ऑटिज्म के लिए WHO के गुडविल एम्बेसडर साइमा वाजिद हुसैन हैं। रेमिट टू इंडिया और फिलिप्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। आगे अमिताभ बच्चन जी पल्स पोलियो, मुथूट ग्रुप, एजुकेट गर्ल्स और स्मार्टफोन वन प्लस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तेलुगु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर राणा दगुबती हैं। असम राज्य पर्यटन की तो ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं, लेकिन असम राज्य खेल की ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम हैं और केरल आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर स्टेफी ग्राफ हैं। तो ये सारे थे हमारे कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स। तो आज हमने कोविड-19, नई शिक्षा नीति और विभिन्न ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में सारी बातें जान ली। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। यदि लेक्चर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और यहाँ तक लेक्चर देखा है तो एक लाइक तो बनता है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।